हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इस मैथ सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नाम क्या है, तो प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि भैया? प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको लुप्तीकरण विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर करवा दिया था, उसके क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि भैया? प्रतिस्थापन विधि। देखिए भाई, ये प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब भैया ये मेथड क्या होता है, तो देखिए जिस तरीके से एलिमिनेशन मेथड में यानी विलोपन विधि में आपको दो इक्वेशन देता था, उसी तरीके से आपको इस मेथड से बनाने के लिए भी आपको क्या देगा, दो इक्वेशन देगा। चलिए हम इक्वेशन ले लेते हैं दो। जैसे एक पीछे वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 8 और एक था x माइनस वाई इक्वल टू 8। यही पिछले वाला हमने क्वेश्चन लिया था, इसको मैंने किससे सॉल्व कराया था, आपको विलोपन विधि से कराया था। आज इसी क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लाइन खींच के पहला इक्वेशन, इसको लाइन खींच के दूसरा इक्वेशन मान लेना है। एलिमिनेशन में क्या करते थे आप, गायब करते थे। क्या करते थे? गायब करते थे। बस इसमें क्या करना है आपको, दोनों में से कोई एक समीकरण चूज करना है यानी लेना है। अब आप बताओ फर्स्ट लेना चाहते हो या सेकेंड लेना चाहते हो। तो देखो जब भी आप समीकरण को सेलेक्ट करो तो कोशिश करो क्या कोशिश करो, किसको सेलेक्ट करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। यानी हम ऐसे ही मुंह उठा के किसी को सेलेक्ट नहीं कर लेंगे, वैसे समीकरण को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। इसीलिए जब हम दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चूज कर रहे होंगे, मतलब ले रहे होंगे, तो हमें क्या देखना है, तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या? आप एक बार पहले ये गौर करना कि किसमें x और y फ्री है। फ्री मतलब x और y के बगल में कुछ नहीं है, वैसे समीकरण को क्या करना, आप चूज करना है। जैसे मान लीजिए हमने एक समीकरण कुछ ऐसा ले लिया ये वाला, और दूसरा समीकरण हमने ये ले लिया इक्वल टू 8। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा समीकरण लेने पे हमें फायदा होगा। तो सीधी सी बात है, आपको बस ये देखना है x और y जिसमें फ्री दिख गया वो समीकरण आप ले लो। तो देखो तो क्या x इसमें फ्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, x के साथ 2 है। ये मत लेना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखो y के साथ क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इसका मतलब अगर आपने ये इक्वेशन लिया तो इसका मतलब आपको कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ेगा। ले सकते हो ये भी आप, लेकिन इसको लेने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करता हूं क्या, उस समीकरण को लो जिसमें x और y कोई एक चीज आपको क्या मिले, खाली मिले। खाली जैसे देखो यहाँ पे ये x की बाजू में तो है, तो x की नहीं लेंगे ये, लेकिन देखो ये y के बाजू में कुछ नहीं है यानी एक रहे। यानी इस चीज को लो जिसके बगल में क्या है, एक हो। ऐसा लेने पे आपको फायदा होगा। अब देखो क्या फायदा होता है। अगर भैया हम ये वाला ले तभी भी हो सकता है क्योंकि x इसमें खाली है, तो हम पहला भी ले सकते हैं, दूसरा वाला भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों खाली है। तो हमें इसमें अपनी इच्छा के अनुसार पहला माने तो पहला ले लेंगे, दूसरा इच्छा करेगा तो दूसरा ले लेंगे। तो ज्यादा अच्छा लग रहा है दूसरा लेने पे, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 लेने पर सबसे पहला चीज आपको क्या करना है मेरे भाई, प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन है तो पहले समीकरण चूज करना है। और समीकरण कैसे चूज करना है यानी इक्वेशन कैसे आपको लेना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या करो, दोनों में से कोई एक समीकरण आप ले लो। अब वो समीकरण को लोगे जिसमें आपको फायदा दिखेगा। तो हमने क्या किया, सेकेंड ले लिया। लेने पर लिखोगे इंग्लिश में टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक भाई, अब इक्वेशन नंबर सेकेंड ले रहे हैं तो सेकेंड को नीचे उतारना पड़ेगा, तो उतार दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आपने इसमें किसकी वैल्यू निकालने का मन कर रहा है, तो आप बोलोगे भैया x के भी बाजू में कुछ नहीं है, y के भी बाजू में कुछ नहीं है, इसका मतलब x और y दोनों में से किसी एक का वैल्यू आप निकाल सकते हो। कोशिश करना जिसके बाजू में कुछ नहीं हो उसी का वैल्यू निकालना ताकि फ्रैक्शन ना बने। जैसे कि इसमें मान लो अगर 2 होता, मान लो इसमें 2 होता, तो इस y को उधर भेज देते हैं, तो 2x बराबर क्या होता, 8 प्लस y हो जाता, और ये 2 फिर से नीचे जाता, जिसका मतलब फ्रैक्शन बनता। इसीलिए हम कोशिश क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू को लें जिसके नीचे फ्रैक्शन ना बने। समझ में आया? तो हमने क्या किया, इस चीज को उस साइड भेज दिया। भेजने पे ये माइनस था, उस साइड गया तो प्लस में, तो यानी x की वैल्यू हमने क्या निकाल के सामने ले आए भैया,
तो x की वैल्यू हमारे पास 8 प्लस वाई आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है आपसे कौन सा समीकरण लेने पे आई है, तो आप बोलोगे भैया ये दूसरा इक्वेशन जो था, ये सेकेंड वाला जो इक्वेशन था उसको जब हमने लिया और x की वैल्यू निकाला तो ये आ गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन लिए थे तो ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको किसमें पुट करना होगा, पहले वाले में। याद रखना मेरे भाई, जब भी आप अगर सेकेंड इक्वेशन लेते हो तो जो वैल्यू आएगी उसको किसमें पुट करोगे, फर्स्ट वाले में। अगर हम फर्स्ट लेके चलते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको किसमें पुट करते, सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए हमने अभी सेकेंड इक्वेशन लिया है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आया है इसको किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये जो x की वैल्यू आई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन लिया था तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलो रखते हैं x का मान समीकरण 1 में। पहले समीकरण 1 को हम क्या करेंगे भाई, उतार लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 8। बहुत बढ़िया भाई, उतार लिया। अब देखिए ये x की जगह पे कितना डाल देना है, ये देखो x की जगह पे 8 प्लस वाई, तो डाल दीजिए 8 प्लस वाई का y और माइनस का 2y। बहुत बढ़िया, इक्वल टू 8 का 8। ठीक है भाई, अब देखो ये 8 है तो 8 लिख दो। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 8। अब देखो ये भी प्लस में है तो ये 8 उस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा मेरे भाई, माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 8। अब 8 में से 8 गया तो कितना होगा, 0, तो माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये 0 भी उस साइड, माइनस भी उस साइड भेज दो तो वाई इक्वल टू क्या निकल के सामने आ गया मेरे भाई, तो 0 निकल के आ गया। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये अब किस में पुट कर दोगे, थर्ड में, तो इस साइड लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां सबसे पहले आप समझो हमने क्या किया, दोनों में से कोई एक समीकरण चूज किया। आपको पता है किसको लेने पे फायदा है, तो हमने क्या किया, सेकेंड को ले लिया। जैसे ही सेकेंड को लिया तो यहाँ से x और y दोनों के मान निकालने में फायदा हो रहा था, क्योंकि दोनों के बगल में कुछ नहीं है। अगर किसी के बगल में अगर कुछ रहता तो हम उसका वैल्यू नहीं निकालते। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 लेके आया था, अगर 2 रहता तो हम x की वैल्यू नहीं निकालते। यहाँ पे कुछ नहीं था, x फ्री था, इसलिए हम x का ही मान निकाल सकते हैं, y का ही मान निकाल सकते हैं। फायदा होगा, फायदा मतलब फ्रैक्शन नहीं बनेगा। फ्रैक्शन बन जाता था कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस x की वैल्यू निकाली तो इस y को उस साइड भेज दिया। x की वैल्यू निकालना तो y को उस साइड आप ट्रांसफर कर देना। तो y की x की वैल्यू कितनी आ गई, ये कौन सा इक्वेशन लेने पे, सेकेंड पे। तो हम वैल्यू जो आया उसको किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो हमने फर्स्ट में रख दिया x की जगह पे इतना, उसको सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको किसमें पुट करना, इस थर्ड वाले में। तो रख दो थर्ड वाले में y की वैल्यू, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस y की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 0, तो यहाँ पे 0, तो x बराबर हो जाएगा 8। 8 प्लस 0 कितना होता है, 8। इसको हिंदी में लिख लेना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्लियर है। ऐसे ही आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। ठीक है, और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा अपने प्रैक्टिस सेट में, आप उसमें से लगा लेना। बाकी ये मेथड आप 2 से 3 बार देख लो, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।